लोग ट्रेन में चलते रहते हैं तो सूरदास आता है, ए बाबा कुछ दान कीजिए, भगवान आपको भला करेगा। हम कहते आप पहले भला करवा लीजिए ना भगवान से, कि दोनों आँख आपको दे दे जब भिखमंगी बंद हो जाए, बाद में हमारा भलाई करवा दीजिएगा। जरा सोचिए, ओकर भलाई भगवान नहीं करेगा, वो हमारा करवाएगा भलाई। आपने आन्हर बन के रहेगा, अपने वो अनहरा बन के रहेगा, आंख वाला के वो भलाई करवाएगा कि हमको 2 टका दीजिए, आपको भगवान भला कर देगा। भगवान किसी का, भगवान बाहर में कहीं है नहीं, भगवान किसका भलाई करेगा। अब भगवान अगर भलाई करने वाले हैं तो आप लोग एक स्वर में बोलिए, भगवान कितने हैं, एक है कि अनेक है? भगवान एक है। आपने कहा भगवान एक है, वो भगवान हिंदू है कि मुसलमान है, वो पूरब में रहता है कि पश्चिम में, वो मंदिर में रहता है कि मस्जिद में, वो अरबा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है कि गाय भैंसी, क्या है वो भगवान? सरासर गलत है। भगवान एक हो नहीं सकता है कभी भी। अगर भगवान एक है तो कोई मंदिर में जाके पूजा करता है, कोई मस्जिद में, कोई गिरजा में, कोई गुरुद्वारा में। अगर हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मस्जिद में शुगर फेंक देगा, और मुसलमान को छोड़ा जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रान फेंक देगा। अगर सिख को छोड़ा जाए तो गिरजा घर को जला देगा, ईसाई को छोड़ा जाए तो गुरुद्वारा को बुलडोजर से गिरा देगा। बोलिए भगवान किधर रहता है? आई चारों में पटरी नहीं है, न हिंदू मुसलमान को देखना चाहता है, न मुसलमान सिख को देखना चाहता है, न सिख ईसाई को देखना चाहता है। और सब लोग कहा भगवान एक है। अब कर्म, एक आदमी पूछा हिंदू से, पंडित जी से, पंडित जी आपका देवता क्या खाता है? कहा हमार भगवान अरवा चावल बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है। तो कहा कि बुझ गए, हिंदू के भगवान के लिवरे खराब है, ये बतासा खाता है, तुलसी के पत्ता, लिवरे खराब है एकर। मुसलमान से पूछा आपका अल्लाह क्या खाता है? कहा हमार तो बकरी, भेड़ी, मुर्गा, कबूतर, गाय, भैंसी, ऊंट भी खाता है। कहा वाह वाह, आपके अल्लाह का लीवर कड़गर है, वो सब कुछ पचा लेता है। लेकिन सुन लीजिए, आपके अल्लाह का भी लीवर कड़गर मजबूत नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता, चल जाता है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा भगवान तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय और शुगर दोनों पचा लेता है। अब बोलिए भगवान क्या है? हम लोग गाय के गोबर के, सुन लीजिए, बहुत अच्छा आपने कहा तब ना हम कुछ बोले। शंका जरूर रखना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। अच्छा किया है आपने। हम लोग गाय के गोबर के पूजा करते हैं, अब कुर्बानी के दिन पूरे विश्व में अरबों खरब गाय मुसलमान काट के खा जाता है। क्या नतीजा उसका निकला? हमारे भगवान क्या किए मुसलमान को? अगर हमारा भगवान सही है तो उसको तो नाश कर देना चाहिए, मुसलमान को उसको जला के राख कर देना चाहिए। लेकिन कुछ परिणाम, अगर सच बात होता तो परिणाम दर्शिता होता, जरूर गलत का परिणाम होता। लेकिन अरबों खरब गाय काट के, चिल्ला के, हुकर के गाय सब प्राण गमा दिया, उस मुसलमान को कोई परिणाम नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं हुआ, और वो पक्का के मकान में रह रहा है। अब मस्जिद पर जाके अल्लाह अकबर कर रहा। ये सारी बातें कहीं सच्चाई नहीं है। सच्चाई हमारे कर्म में है। कर्म को ठीक कीजिए, बीड़ी पीजिएगा कैंसर हो जाएगा, खैनी खाइएगा कैंसर हो जाएगा, कर्म का परिणाम मिल जाएगा। मीठ ज्यादा खाइएगा हो जाएगा डायबिटीज का बीमारी, और नमक ज्यादा खाइएगा ब्लड प्रेशर हो जाएगा। वासना में रहिएगा एड्स का बीमारी हो जाएगा। कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा किसी परिस्थिति में, चाहे वो वर्तमान कर्म हो, भूत कर्म हो, चाहे संचित कर्म हो, कर्म जान नहीं छोड़ेगा आपका। कर्म तो यहाँ आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लोग कहते हैं चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री है, उसके अपने प्रारब्ध का भोग है, अपने कर्म का परिणाम है, भारत के प्रधानमंत्री हैं वो।
पूरे बिहार के हजाम जिसको नौवा कहते हैं उसको जमा किया जाए, बोल दीजिएगा समय हो जाएगा तो, उसको जमा किया जाए तो एक जिला का जनसंख्या नहीं पूरेगा। लेकिन अपने प्रारब्ध के भोग से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, उनके अपने प्रारब्ध का भोग अपने कर्म का परिणाम था। और रामविलास पासवान रकट के मर गए, चले गए दुनिया से, लेकिन बिहार के गद्दी पर नहीं जा सके, उनका प्रारब्ध का भोग नहीं था। झटपट में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के गद्दी पर चले गए अपने प्रारब्ध के भोग से। एक एक कर्म आपके प्रारब्ध पर डिपेंड करेगा, इसलिए कर्म को ठीक किया जाए, अन्यथा कर्म एक के देह तक नहीं। कितना, अब मान लिया जाए कि 10 कुंटल गेहूं आपका खर्चा है साल भर के और 200 कुंटल आपने उपजा लिया, तो 10 कुंटल गया खर्चा में, 190 कुंटल का आमदनी सुख कितना दिन तक आप भोगेंगे। उसी तरह से इतना न पाप आप कर लिए एक के जोनी में, को पाप का सधाने के लिए तक कै देह पकड़िएगा, वहां तक खहेट करके आप कोई पाप कर्म ले जाएगा और दुख देगा, वहां तक आप दुखी बनते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं आपका जान। इसलिए अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो कर्म कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी को सुख देने वाला और दुख देने वाला नहीं है, सारे मानव अपने कर्म के परिणाम से सुख भोगते हैं और अपने कर्म के परिणाम से दुख भोगते हैं। और कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि जैसा कर्म करेंगे, देख लीजिए जेल भरा हुआ है कर्म के परिणाम में, जैसा कर्म किया जेल में फंसे हैं। आपके सामने, आप सब लोगों के सामने दिल्ली वाला वो निर्भया हत्याकांड वाला चारों फांसी पर लटका। कौन लटका दिया? हम लटका दिए कि आप, उसका कर्म उसको फांसी पर लटका दिया। कर्म किसी परिस्थिति में आपका जान नहीं छोड़ेगा। अगर आप किसी का कुछ बिगाड़ रहे हैं, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, आप देख रहे हैं, वो कर्म आपका जान नहीं छोड़ेगा। एक महिला अपने गोतनी से चुरा करके अपने बेटा को सारा दूध के छाली खिला लेती है, वो कर्म उसका जान नहीं छोड़ेगा, वो कर्म का बदला देना होगा। आप बकरी पोस पोस के कटवा रहे हैं, वो कर्म का बदला आपको देना होगा। आप मुर्गी पोस पोस के कटवा रहे हैं अपना पेट के चलते, सुख के चलते, उसका भी परिणाम आपको देना पड़ जाएगा। एक एक कर्म का परिणाम आपको देना है, इस बात को सोच लीजिए सब आदमी। कर्म जान नहीं छोड़ेगा आपका। आप 7 गो बेटा पैदा किया और एक बेटा मुंह देखने के लिए आपके सामने नहीं है, निपुत्र बन के बैठे हैं। आपका कर्म आपको निपुत्र बना के रखा है, निपुत्र बन के रहिए। आपका देवर हो गया है वीडियो, वो अपने कर्म से आप कितनों जल के मर जाइएगा, रात भर आपको नींद नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाएगा, हार्ट का बीमारी पकड़ लेगा, लेकिन वो बढ़ते रहेगा, उसका प्रारब्ध का भोग है। आप जल करके उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकिएगा, ये समझ लीजिए। छोड़ दीजिए वो सब धंधा, वो पैसा जो आपका खर्च हो रहा है वो धंधा बंद कर लीजिए। केवल सब आदमी कर्म पर आ जाइए। कर्म केवल ठीक हो जाए तो जीवन में सुख शांति और सदगति तीनों बहाल हो जाएगा। आप पूजा करते करते मर जाएंगे, न सुख मिलेगा। अब सुख मिलता तो आज तक ऋषि देव का क्या हाल है, बेचारा सब झोपड़ी में अपना समय बिता रहा है। ऋषि देव सब खाने के लिए बढ़िया कोई उसके पास नहीं है, न सोने के लिए कोई उसके पास उपाय है, दुख भोग रहा है। वो भी तो भगवान का पूजा किया, वो तो दीना भद्री का पूजा किया, उसके जीवन में कोई विकास नहीं हुआ आज तक। वो अपने कर्म का परिणाम है, पूजा तो करते रह गया। बंधुओं, एक पॉइंट पर मैंने चर्चा किया, अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो अपना कर्म को ठीक कीजिए।
तीनों कर्म को ठीक कीजिए, जीवन में सुख आएगा। अब कर्म ठीक नहीं होगा तो पूजा करते करते मर जाएंगे, अब भैनाथ जगन्नाथ दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, कोई परिणाम नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी सी चर्चा, अब 2 पॉइंट बचा है, कल के सत्र में मैं इस पर चर्चा करूंगा। मेरा समय पूरा हो गया। सब लोग बड़ा ध्यान से, बड़ा शांति से विचार को सुने हैं। सब लोगों को साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अपने बातों को यही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। अभी हम सभी लोग बड़े ही मार्मिक क्रांतिकारी विचारधारा में प्रवचनों को श्रवण किया। हर एक पहलू के कर्म के संबंध में हमारे जीवन में उतारने योग्य बात को हम सभी लोग श्रवण करके अपने हृदय रूपी बर्तन में जुड़ाने की कृपा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा, सुना और समझा होगा। यदि कहीं स्किप किए हैं तो हम चाहते हैं कि फिर से आप वीडियो देखिए, अपने घर वालों के साथ देखिए, बच्चों के संग खास तौर से, ताकि बच्चे भी इस सत्य को समझ सकें और भटकने से बच सकें। यही असली और सच्ची धार्मिकता है। ऐसा कर आप पुण्य कमाएंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब करते ही आप हमारे परमानेंट मेंबर हो जाते हैं। लाइक करिए क्योंकि वीडियो अच्छी लग रही है, जीवन को खुशियों और आनंद से भर रही है। कमेंट्स करिए, अपनी बात और जज्बात लिखिए कि क्या बात अच्छी नहीं लग रही है और क्या सुनना और समझना चाहते हैं। वो वीडियो लेकर हम आने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी ये सत्य मिल सके जिसके लिए वो जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, किसी ढोंग ढकोसले में, कर्मकांड पाखंड में, भ्रम अंधविश्वास में, जादू टोना और मंत्र जंतर में। तो बाहर निकले वो, उनका भी जीवन सफल हो और आपका पुण्य प्रताप बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, एक सुंदर सत्संग प्रवचन के साथ, जो आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद भर देने वाला है। शुक्रिया, साधुवाद, साहेब बंदगी।